नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि अपना फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर, कहने का मतलब चौथे लेक्चर में मैंने आपको बायो सावर्ट का नियम बताया था और ये भी बताया था कि बायो सावर्ट का नियम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इस पूरे चैप्टर को कवर करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पिछली क्लास। और आज की क्लास में एक संबंध कराएंगे, वो संबंध भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक संबंध होता है म्यू नॉट में और एप्सिलॉन नॉट में। सवाल ऐसे करके आता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, या दूसरी तरीके से भी आता है, वो अभी बताएंगे हम। म्यू नॉट आप सब जानते हैं, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता। ठीक है, शीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता। तो दूसरी तरीके से सवाल ऐसे आता है कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। तो वही हेडिंग हम लोग डालेंगे। इसको मिटाने के बाद हेडिंग डालेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कर लो पहले, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, ये वाली हेडिंग डालेंगे। और ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताओ। सबसे कम स्टेप में संबंध करा देंगे हम आपको, बहुत ही सरल तरीके से। देखना ध्यान से, देखो बहुत कतई हलवा संबंध है ये, और 3 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। केवल हम ही नहीं जानते, तुम भी जानते हो। हम जानते हैं म्यू नॉट बराबर, पिछली क्लास में मैंने बताया था म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट बराबर बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। वो तो मात्रक है, ये मान होता है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का भी मान जानते हैं हम लोग। अगर नहीं जानते तो ये तो जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बात तो जानते हैं। म्यू नॉट का मान भी जानते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी जानते हैं, पहले चैप्टर में खूब किया होगा। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने की कोशिश करो। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर दो। एक बार पहले लिख सकते हैं हम 4 पाई, चाहे ऐसा कर दो, इस 9 × 10⁹ को नीचे भेज दो और एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो। ये भी तो कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 पाई 9 × 10⁹ इधर ले आओ, 9 × 10⁹। ठीक, बराबर क्या हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई कि 9 × 10⁹ को नीचे ले आए और जो बटे में था वो उधर चला गया। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें मान पता चल गया म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, अब ऐसा करो, म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का आपस में गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे करेंगे, ध्यान से लिखेंगे म्यू नॉट 9। अब ऐसे लिख सकते हैं, अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो म्यू नॉट का मान कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये तो म्यू नॉट का मान हो गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान, इतना पूरा रखा जाएगा।
ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। बताओ भाई, दोनों मान रख दिए। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसीलिए मैंने गुणा करवाया था ये तुमसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इधर लिख दिया जाए थोड़ा, देखेंगे ध्यान से। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिख लेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा, केवल 9 बचा नीचे, और ऊपर पावर बची -7। अगर ये -7 नीचे लाना चाहें तो +7 हो जाएगी, और +7 होने का मतलब नीचे वाले में जुड़ जाएगी। देखो ध्यान से, ये बनेगा 1/9 × 10⁻16। कैसे बना सर? 9 तो वैसा ही है, ये -7 नीचे आ गया तो 9 7 कितना हो गया? 16। ये बन गया ठीक, बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 10⁸8 और इसका होल स्क्वायर। समझो बात को, ये है होल स्क्वायर। बात समझ में आई? कहने का मतलब है अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे 3 3 9 बनेगा, 2 8 16 बनेगा, वही बात लिखी हुई है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपने खूब पढ़ा होगा, c बराबर होता है 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो वही हम करेंगे 1/, इसकी जगह पर रख देंगे c²। बात सही है? बटे में बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर मैं c² को इधर ले आऊँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दूँ, कोई तकलीफ नहीं, तो c² बराबर लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत किसी को? c² इधर ले आए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नीचे चले गए। अब अगर इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा। कहने का मतलब है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट हो जाएगा। अगर मैं इस c के ऊपर से वर्ग हटा दूं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। बस यही संबंध आ गया। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, c बराबर अंडर रूट 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यही निर्वात या वायु की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता में संबंध है। इसके नीचे एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या? यही म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध है। खत्म कहानी। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? बस इतना ही रखेंगे आज। ये संबंध तैयार करो, आगे कल की क्लास में मिलेंगे। अब 2-3 दिन बाद क्लास बड़ी हुआ करेंगी, ठीक है? अभी और 2-3 दिन और चलेंगी छोटी छोटी क्लास, फिर बड़ी बड़ी क्लास आएंगी, ठीक।